तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हमारी कॉम्पिटिटिव क्लास की क्लास 10 की क्लास नंबर 11 चलने वाली है, जिसमें हमने 3 चैप्टर पे पहुंच गए। 3 चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम 3 विधियों से सॉल्व करते थे। पहली विधि थी आलेखी विधि, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 को अच्छे से सॉल्व किया। फिर दूसरी विधि क्या थी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हमारी चल रही है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 में पहुँच गए, प्रश्नावली 3.2 में पहुँच गए। हमारी जो लास्ट वाली मेथड थी विलोपन विधि एक्सरसाइज 3.3 में। तो हमने क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10 में फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों क्वेश्चन को हमने कर चुका है। क्लास नंबर 9 में हमने इसको किया था, क्लास नंबर 10 में हमने इसको किया था, अब क्लास नंबर 11 में हम इन दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रतिस्थापन विधि, कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, उसको क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे पक्ष में प्रतिस्थापित करते हैं। फिर प्रतिस्थापित करने के बाद उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 5th नंबर क्वेश्चन में? देखिए क्या है मेरे भाई, 5th नंबर क्वेश्चन में √2x कितना है, √2x प्लस √3y = 0 फिर क्या है, √3x माइनस √8y = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ये आपके पास दो इक्वेशन हैं। इन इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रोसेस आपको क्या बताया है कि आप समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 से उठा के x की वैल्यू निकालेंगे, उसको उठा के रखेंगे समीकरण 2 में, वहाँ से y की वैल्यू आपको प्राप्त होगी और उस वैल्यू को उठा के आप रख देंगे समीकरण 3 में, आपको x का रिजल्ट दे देगा। अब आपको लग रहा होगा कि x के 2 बार मान आए हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। x का ये जो मान आता है ये y के रूप में आता है, और ये जो y है तो ये सेम अंक के रूप में आएगा, ये भी x कैसा आएगा, अंक के रूप में। तो इस प्रोसेस को हम चलते हैं। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, प्रोसेस को ध्यान रखना है। प्रोसेस ये है, प्रोसेस ये क्या है, फर्स्ट से उठा के x के मान को सेकंड में रखना है, सेकंड से मान को y निकलेगा तो y को थर्ड में रखना है, थर्ड से x आपको रिजल्ट दे देगा। हमने क्या बताया, समीकरण 1 को उठाइए, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 को देखिए क्या है, √2x प्लस √3y = 0, ठीक। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, ये √2x हो गया, ठीक। अब ये जो प्लस है तो y उधर जाएगा, प्रतिस्थापन यानी एक पद को आपको प्रतिस्थापित करेगा, तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस √3y, कितना, माइनस √3y, ठीक। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, समीकरण x किसकी वैल्यू निकालना है, तो इंटू वाली कहाँ जाएगी, अपॉन में, इंटू वाली कहाँ जाएगी, अपॉन में, तो माइनस √3, ये √2 कहाँ चला गया, अपॉन में, ये y, इक्वेशन थर्ड। हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या है मेरे भाई, √3/√2y, और ये x की वैल्यू है। अब हमने आपको बताया है इस x की वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखेंगे, एक को उठाएं, x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, 2 में, तो y निकलेगा। तो चलिए, तो समीकरण 2 में, कहाँ, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका, x का मान रखने पर, चलिए रखिए, समीकरण 2 कहाँ है मेरे भाई, समीकरण 2 ये है, ठीक। ये √x उतर आया, ठीक, यहाँ पे √3 है x, ये, ठीक, √3x उतर आया यहाँ पर, ठीक। अब ये माइनस √8 उतर आया, कितना है, √8। अब इस y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू रखना है, ये √3 उतर, x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू कितना है, माइनस √3/y, कितना है, x की वैल्यू कितना है, माइनस, इसको आपको कोष्टक में लेना पड़ेगा, कैसे, इस कोष्टक में, ठीक। अब ये माइनस, तो हम भी माइनस, √8y, कितना, √8y = 0, ठीक, √8y = 0। अब आप क्या करेंगे, ये √3 इसके पास जाएगा, √3 का √3, पहली बात तो माइनस आ जाएगा, और √3 का रूट के अंदर 2 संख्याएं बाहर निकलती, कितनी बचती हैं, 1 बचती हैं।
तो √3 यानी √3 कैसे हुआ, तो √3 अपान √2 y, ठीक। अब ये माइनस तो हम भी माइनस। अब यहाँ पे क्या है देखिए, √8 है, क्या है √8y = 0। अब देखेंगे y दोनों में है, y इधर भी है y इधर भी, तो y को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। y को क्या लेंगे, कॉमन। तो देखिए क्या है, जब y को आप कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, हमने इस y को कॉमन ले लिया, ठीक। तो माइनस क्या बचा है, 3/√2, क्या बचा है 3/√2, ये y बाहर आ गया, ठीक, माइनस में बचा क्या, हाँ माइनस में। फिर ये y तो बाहर है, माइनस √3, ठीक। ये अब y क्या हो गया, कॉमन हो गया, = 0। अब इंटू वाली कहाँ जाएगी, अपान में। तो ये सारी संख्या इंटू में है ना, तो कहाँ चली जाएंगी, अपान में। तो 3/√2 कितना है, 3/√2 माइनस में है, अब माइनस √3, ठीक। अब देखिए किसी संख्या का अगर 0 में डिवाइड करेंगे, 0 को इनसे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 0। y की वैल्यू कितना आ गई, 0। अब y की वैल्यू को उठा के आप समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में रखेंगे, तो x की वैल्यू। समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 3 में कहाँ, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, का y का मान रखने पर, चलिए y का मान रखिए। y का मान कहाँ है मेरे भाई, y का मान यहाँ है, ये x उतर आया समीकरण 3, ठीक, = माइनस √3/√2, √3/√2, ये y है, ये क्या है y। तो y की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 0। y की वैल्यू कितना है, 0। अब आप 0 से गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी कितना आई, 0। x का भी मान 0 आया, y का मान भी 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x = 0, y = 0, दिए गए समीकरण, क्या, दिए गए समीकरण निकाय का हल होगा, हल होगा। आई बात समझ में, ये आपके x के मान 0 आए, अब y के मान 0 आया, ठीक। x का मान 0 आया, अब y का मान 0 आया, कोई दिक्कत। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन को उठा लेंगे, दोनों इक्वेशन, ये दोनों आपके इक्वेशन थे। इस इक्वेशन में आपको क्या करना था मेरे भाई, इस इक्वेशन में समीकरण 1 को उठाना था, तो हमने समीकरण 1 को उठा लिया। समीकरण 1 को उठा के प्रतिस्थापन विद कर रहे हैं, तो y की वैल्यू को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो ये प्लस √3y उधर गया, तो माइनस √3y, कितना हुआ, माइनस √3y। अब गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में, तो √2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, y समीकरण 3, समीकरण 3 आया, समीकरण 3। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस x के मान, x की वैल्यू कितना है, √3/√2 बाय इस x की वैल्यू को आप समीकरण 2 में रखेंगे, x से उठा के कहाँ रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 2 का ये देखिए √3 आ गया, इंटू यहाँ पे इंटू x की वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये है x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू रख दी, ये माइनस √8y = 0, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, √3 का √3 से क्या कर देंगे, इंटू, तो √3 का √3 से इंटू करेंगे, कितना आएगा, 3/√2y माइनस √8। अब यहाँ से आप y क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम y कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ पर √8 है, क्या है, 8 है, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मान सही आने चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3/√2 माइनस 8, इंटू वाली कहाँ जाएगी, अपान में, और 0 से सबका 0 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 0। अब ये y की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में। तो जैसे ही यहाँ पर ये y का मान रखेंगे 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0, तो x का मान भी 0 आ जाएगा, y का मान भी 0 आया, x का भी मान कितना है मेरे भाई, 0 आया, ठीक, कोई दिक्कत। हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया, ठीक, x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सेकेंड नंबर नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, उसको उठाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, √3/2x क्या है, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x/2, ठीक, माइनस 5/3y = -2, ठीक। अब ये व्यवस्थित नहीं है,
अभी ये व्यवस्थित नहीं है तो इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित। व्यवस्थित करने का तरीका क्या है? आप तिर्यक को जब तक आप व्यवस्थित नहीं करेंगे समीकरण, हमने इसको उठा लिया, इसको व्यवस्थित करेंगे, फिर इसको उठा के बीच को भी क्या करेंगे? व्यवस्थित। ठीक, तो चलिए, तो 3 तिकाई 9 बाई, आपको तिर्यक इसका इससे नीचे का नीचे से करना पड़ेगा, फिर एलसीएम मेथड भी समझ सकते हैं। तो 3 तिकाई 9x माइनस 2 पंचे 10y, ठीक, और 2 तिहाई 6 इक्वल टू -2। ठीक, अब आप इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, तो 9x एक कम 9x, 10y एक कम 10y, अब ये 2 ऊपर जगह 6 दूनी 12, समीकरण 1 क्या उतर आया? समीकरण। ये व्यवस्थित होगा तो इसका नाम समीकरण 1 दिया। अब इसको उठाइए दूसरे वाले को, तो दूसरा वाला क्या है मेरे भाई? x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक, अब आप यहाँ भी क्या करेंगे? इसको व्यवस्थित करेंगे, भी व्यवस्थित नहीं है, तो 2x एक कम 2x, कितना? 2x एक कम 2x, 3y एक कम 3y, और नीचे इसका इससे नीचे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर 13/6, कितना? 13/6। अब ये 6 क्या हो जाएगा? शहीद हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? सही। देखिए, इंटू वाली यहाँ पर जाएगी 6, इंटू वाली यहाँ पर 6 जाएगी, तो ये 6 क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, यानी x की वैल्यू क्या हो गई? ये 6 क्या हो गए? कट गए। कितना बचा मेरे भाई? 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, कितना? 13, समीकरण 2 अव्यवस्थित हो गया। ये दोनों समीकरण व्यवस्थित नहीं थे, ये दोनों समीकरण व्यवस्थित नहीं थे। इन समीकरण को हम व्यवस्थित करके ही नाम देंगे। जब तक आप इनको व्यवस्थित नहीं करेंगे आप इनके मान नहीं रखेंगे। ठीक, तो हमने फर्स्ट समीकरण को उठाया 3x/2 माइनस 5/√3 इक्वल टू -2 हमने उठा लिया। फिर हमने यहाँ पर तिर्यक गुणा किया, इसका इससे नीचे का नीचे से, इसका इससे नीचे का नीचे से। ठीक, ये आपकी ओरिजिनल मेथड एलसीएम मेथड होती है, लेकिन आप शॉर्टकट से इसको समझ सकते हैं। 3 तिकाई 9x, 2 पंचे 10y, 2 तिहाई 6, ये उतर आया। हर एक संख्या के नीचे क्या होती है? छिपी होती है। 9x एक कम 9x, 10y एक कम 10y, 6 दूनी 12, समीकरण व्यवस्थित हो गया। इसी प्रकार दूसरे को भी उठा के इसको व्यवस्थित करेंगे। चलिए करिए, 2x एक कम 2x, 3y एक कम 3y, 2 तिहाई 6, 13/6, 6 क्या हो गया? कट गया। कितना बचा? 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब आप वही प्रोसेस पुराना लगाएंगे कि समीकरण 1 को उठाएंगे, x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान निकलेगा, फिर उसको उठा के समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा। तो अब समीकरण 1 उठा लीजिए। समीकरण 1 कहाँ है? ये है, कितना है? 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, -12। ठीक, अब आप क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। यहाँ आपको लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 1 से। कहाँ से? समीकरण 1 से। चलिए, ये 9x उतर आया ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा? प्रतिस्थापन, यानी एक पद को आपको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। इस 10y को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस 10y, चिन्ह बदल देगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब -12y पहले से है, इंटू वाली कहाँ जाएगी? अपान में, इंटू वाली कहाँ जाएगी? अपान में, तो 10y माइनस 12/9, ये आपका x का मान निकला, तो इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। हम समीकरण 1 को उठाएंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x की वैल्यू, उसको उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। ठीक, तो हमने समीकरण 1 को उठा लिया मेरे भाई। कितना है समीकरण? 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, माइनस 10y उधर गया तो प्लस 10y, ये -12 पहले से था, इंटू वाली अपान में, तो 9 कहाँ चलेगी? समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब ये x की वैल्यू जो निकली है 10y माइनस 12/3, इसको आप समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ ये लिखेंगे समीकरण 2 में। कहाँ? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, क्या? x का मान रखने पर। चलिए रखिए, समीकरण 2 कहाँ है? समीकरण 2 यहाँ है। 2 इंटू x, x की वैल्यू कितना मेरे भाई? 10y माइनस 12/9। ठीक, ये वाला 2 उतर आया, x के जगह पर हमने x का मान रख दिया। ठीक, प्लस 3y, कितना? प्लस 3y, ये प्लस 3y बराबर 13, प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब चलिए, अब ये 2 का इंटू इससे भी होगा, 2 का इससे भी होगा, तो 2 दाहम 20y, कितना? 2 दाहम 20y, 2 दाहम 20y, माइनस तो हम भी माइनस, 2 बरहम 24,
यानी 12 दूनी 24 और बटे 9, फिर प्लस 3/, कितना 3/, बराबर 13। अब आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। अब आप थोड़ा समझिएगा, इस 9 को हमको भगाना है, तब आप f/y की वैल्यू निकालेंगे। तो 9 को भगाने के लिए पहले देखेंगे कि 9 जिसके नीचे है उससे नहीं, 9 का इसको दे दीजिए, 9 का गुणा इसको दे दीजिए, 9 भाग जाएगा। ये आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। 20 की तो एलसीएम मेथड से करेंगे, इसका इससे नीचे, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो आपको एक स्टेप बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को इसको दे दीजिए, 9 को इसको दे, जिसके नीचे उसको नहीं देना है। तो देखिए इन दोनों के नीचे है, इन दोनों के नीचे तो हम इसको नहीं दिया। अब 9 कहते हैं तो 9 त्रिक 27/, ठीक। और 13 नवैया, अभी 9 को गुणा इससे भी कर तो 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, ठीक। 13 नवैया कितना हो गया मेरे भाई, 117, ठीक। अब आप देखिए 27/, यहाँ है 20/, यहाँ तो 27/, और 20/, कितना हुआ 47/, कितना 47/, 117 माइनस 24 उधर गया कितना हुआ +24, माइनस 24 उधर गया कितना हुआ +24। अब देखिए, अब ये 47/, उतर आया, 47/, क्या हुआ उतर आया, बराबर कितना है 117 और 24 को जोड़िए तो 4 3 7, 4 3 7, 11 2 13। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 137, 7 4 11, 7 4 11 की 1, 7 4 11 की 1 हासिल लाएँ, 1 2 1 3 1 4 और 141 आया। कितना है मेरे भाई 141। गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में, गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में। तो ये 47 कहाँ जाएगा, नीचे, 47 कहाँ जाएगा, नीचे। अब 43 का पहाड़ा पढ़े 147 आ गया, 43 दूना 6, 43 दूना कितना 86, 43 यहाँ 141। तो y के मान कितना आ गया 3 आया, y के मान कितना आया 3। जैसे अब 43 यहाँ 141, तो y के मान कितना है मेरे भाई 3 आया। अब इस y के मान 3 को आप समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण कहाँ रखेंगे 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू कितना आई 3। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, इस y का मान यहाँ पे आप रख देंगे तो x की वैल्यू, तो समीकरण 3 में, कहाँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए रखिए। तो समीकरण 3 कहाँ ये है x 10 गुणे, अब ये गुणे तो y का मान कितना है मेरे भाई 3 है, कितना है 3, ये माइनस हम भी माइनस, ये 12 हम भी 12, अब बटे 9, x बराबर 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 माइनस 12 बटे 9, ठीक, x बराबर। अब 30 में 12 जाएगा कितना बचेगा 18, 30 में 12 जाएगा कितना बचेगा 18, a बटे 9, 9 1 कम 9 दूनी 18, तो x का मान कितना आया 2, x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया था 3, x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया था मेरे भाई 3, और इसका मान कितना आया था 2, ठीक। तो यहाँ से x बराबर 2, y बराबर 3 दिए गए समीकरण के हल होंगे। यहाँ से x y की मान आप निकालिए तो ये आपका समीकरण का हल हो गया। क्या हो गया, समीकरण का हल, हमने x y का मान निकाल लिया है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हमने x y का मान क्या कर लिया मेरे भाई निकाल लिया। तो x की वैल्यू कितना आई है, x की वैल्यू 2 आई है, y का मान 3, अतः समीकरण x बराबर 2 y बराबर 3 दिए गए समीकरण के हल होंगे, ठीक। अतः x बराबर 2 y बराबर 3 दिए गए समीकरण के हल होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप समीकरण 1 को उठाएंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। तो 3 तिहाई 9y, 2 पंचे 10y, 2 तिहाई 6, ये माइनस उतर आया। अब देखिए, अब ये 6 गुणे वाली कहाँ चलेगी, बटे में, अब बटे वाली गुणे में तो 6 ऊपर चलाएगा, 6 दूनी 12, ये उतारा समीकरण 1। अब आप दूसरे को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, दूसरे को। हमने दूसरे को उठाया तो यहाँ भी तिर्यक गुणा करेंगे, 2x 1 कम 2x, 3y 1 कम 3y, 2 तिहाई 6, ये वाला उतर आया। अब ये 6 6 क्या हो गए, आउट हो गए, 6 6 कट गया तो कितना बचा, 2x + 3y बराबर 13, है ना। 2x + 3y बराबर कितना है मेरे भाई 13। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब हम अपना पुराना प्रोसेस लगाएंगे, समीकरण 1 को क्या करेंगे, उठाएंगे। समीकरण 1 कहाँ है, ये है।
समीकरण 1 को हमने उठा लिया, -10y उधर गया +10y, ये -12 पहले से था, गुणे वाली बटे में समीकरण 3, क्या गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में x का मान निकला, इसको उठा के आप कहाँ रखेंगे 2 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे 2 में। इस x के जगह पर आप क्या रखेंगे 2 गुणे x, x की वैल्यू कितना आई है, ये वाला 2 उतारा, x की वैल्यू ये भी निकाले ताज़ा ताज़ा, तो 10y -12 बटे 9, ये +3y बराबर 13, ठीक। तो 2 दाहम 20, 2 बरहम 24, और ये 9 उतारा है, 3y बराबर 13। अब आप इसको 9 को भगाना है ना, तो 9 को इसको दे दीजिए, 9 इसको दे दीजिए, बाकी ये भाग जाएगा, जिसके नीचे इसको नहीं देना है, सेम उतर आया, 9 को इसको दे, 9 3 9 27, 3 13 117, 20 बाई 27 बाई 47 बाई -24 उतर गया +24, 117 24 को कितना हुआ 143। गुणे वाली कहाँ जाएगी बटे में, गुणे वाली कहाँ जाएगी बटे में, 43 यहाँ पर 47 है, ठीक। तो 47 तिहाई 141, 47 तिहाई 141, तो बाई का मान कितना आया 3। अब इसी बाई के मान 3 को आप समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे, ये देखिए समीकरण 3 में बाई के जगह कितना रख दिया, तो 10 तिहाई 30 -12 बटे 9, तो 30 में 12 गया 18, 9 एकम 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3। तो प्रतिस्थापन विधि के हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है, आप इसको अच्छे समझिए। एक बार अगर ना समझ में आए तो रिकॉल के पुनः वीडियो को देखिए, अच्छे समझिए। क्लास यहाँ से ये 6 क्वेश्चन हुए। कल से हम जो समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं का हम एक रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर 3.2 चल रहा है, ये कैसा कौन सी विधि से लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, नमस्ते। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा।